नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि उनकी इंग्लिश बुक हनी स्केल का है। मित्रों, इस लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि एक लड़का है पैट्रिक्स, उसका जो होमवर्क है वो किसने किया, गृह कार्य किसने किया। तो यहाँ पर इस पाठ में क्या है कि एक जो ये पैट्रिक्स नाम का लड़का है वो बहुत ही आलसी होता है। इस होमवर्क के बारे में, गृह कार्य करने में उसे जोर आता है क्योंकि वो खेलने में ज़्यादा मस्त रहता है। आइए सीधे लेसन पर चलते हैं। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा उबाऊ लगता था उसे, अच्छा नहीं लगता था। ही सैड, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी, कि वह हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, और एंड निंटेंडो इंस्टीड, यानी कि ये मतलब खेल हैं जिनको वो खेला करता था। निंटेंडो भी एक प्रकार का खेल है, बास्केटबॉल है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो अध्यापक है उन्होंने उसे बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट टू लर्न ए थिंग, यानी कि पैट्रिक आप अपना गृह कार्य करो, यू वांट लर्न ए थिंग, तुम्हें इससे एक वुड नॉट, यानी कि यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, तुम्हें एक चीज़ सीखनी चाहिए, सीखने को मिलेगी। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सत्य है। समटाइम्स, कभी कभार। ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, यानी कि वो कभी कभी ऐसा महसूस करता था, यानी कि उसे जैसे शिक्षा की थोड़ी कमी नज़र आती थी अपने आप में। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे गृह कार्य से नफरत थी। देन वन डे, और उसके बाद एक दिन। ही फाउंड हिज कैट, उसने पाया कि उसकी जो बिल्ली है, प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रेव्ड इट अवे, और वह इसे झपट्टा मार के ले जाती है। टू दिस सरप्राइज, और इस आश्चर्य के लिए। इट वाज नॉट ए डॉल, उसे आश्चर्य होता है कि इट वाज नॉट ए डॉल, ये एक गुड़िया नहीं थी। एट ऑल, और फिर बट ये मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, बल्कि ये एक आदमी था जिसकी सबसे छोटी साइज थी। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसके एक वुलन की, यानी कि रेशमी शर्ट थी, पहन रखी थी उसने। विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज एंड ये हाई टाल हैट, उसके एक पुराने फैशन का एक जो ब्लेजर था, और एक थोड़ी लंबी सी छोटी वो टोपी थी। मच लाइक ये विच, जो उसे
बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ही येल्ड, उसने कहा कि सेव मी, यानी मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ या स्वागत करता हूँ। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यहीं पर उसके सभी प्रश्नों का या सभी समस्याओं का हल मिल चुका था, उत्तर मिल चुका था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि ऐसा जब हो सकता है कि ओनली, केवल, इफ यू डू, यदि तुम करते हो, ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा गृह कार्य, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, दैट इज 35 डेज, जो कि 35 दिन है। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, यदि तुमने ये कार्य पर्याप्त रूप से अच्छा किया, आई कुड इवन गेट, तो मुझे यहाँ तक लगेगा कि एज, जैसे कि द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ, तो जो छोटा सा व्यक्ति था उसका जो फेस है, चेहरा है, रिंकल्ड, उस पर झुर्रियाँ पड़ गई या सिकुड़ गया, लाइक ए डिस्क्लॉथ, जैसे कि एक बर्तन साफ करने का जो कपड़ा होता है उसकी तरह। थ्रो इन द हैम्पर, और जो हैम्पर है इसका मतलब है कि एक टोकरी, तो ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांग की लात मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और अपनी मुट्ठी को डबल बार उसने मारा, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पोल्ड हिज लिप्स, तो यानी कि उसने अपने होठों को थोड़ा काटा और ओ एम आई कर्स्ड, अरे मैं कितना व्यथित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो शब्द थे वो सत्य थे। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू होम पैट्रिक्स होमवर्क, अब वो जो छोटा सा एल्फ था, जो एक दूसरी दुनिया का जो जानवर व्यक्ति था, एलियन जिसको कह सकते हैं, बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना उसने शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, तो यहाँ पर एक ही गलती थी उसकी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नोज व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, तो जो एल्फ था वो डिड नॉट ऑलवेज नो, वो हमेशा ही ये नहीं जानता था कि क्या करना है और किस चीज़ की उसे ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ से हेल्प हो सकती है। हेल्प मी
उसने कहा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही वुड से, ऐसा उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक अब उसकी सहायता करेगा। इन वाट एवर वे, जिस भी तरीके से उसकी सहायता होती है। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता। द एल्फ स्क्विक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का उसने होमवर्क देखा तो वो जो एल्फ था, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को देख करके थोड़ा सकपका गया। गेट मी ये डिक्शनरी, मेरे लिए एक शब्दकोश की बुक लाओ। नो व्हाट इज इवन बेटर, जो कि ये इससे अच्छी हो। लुकअप द वर्ड, उस शब्द को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक जो अक्षर है उसकी जो ध्वनि है उसको देखो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, ये गणित के लिए कब आया। पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, कि इसका समय क्या है। द एल्फ श्रिक्ड, जो एल्फ था वो चीखा। वी एल्वज नेवर नीड दैट, कि हम जो एलियन होते हैं उनको कभी ऐसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो जोड़ होता है में, और जो बटा होता है। एंड एडिशन जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन घटाओ, एंड डिवीजन और जो भाग है, एंड फ्रैक्शन भिन्ने। हियर सिट डाउन, यहाँ पर बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे एक तरफ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और आप मुझे साधारण तौर पर मार्गदर्शन करना। एलवज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एलियंस होते हैं वो मानव का जो इतिहास होता है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। टू देम इट इज ए मिस्ट्री, और ये उनके लिए एक रहस्य है। सो इसलिए द लिटिल एल्फ, जो छोटा एलियन था, ऑलरेडी ये शॉर्टर जस्ट गोट लाउडर, तो ऑलरेडी पहले से ही ये शॉर्टर थोड़ा चीखा। जस्ट गोट लाउडर, तभी थोड़ा और तेज उसने बोला। गो टू द लाइब्रेरी, आप पुस्तकालय जाएं। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा पुस्तकों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम उन्हें पढ़ कर के आप मेरी सहायता कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और ये एक सत्य की बात है, सत्यता की बात है। एवरी डे इन वेरी वे, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वाज ये नेग, तो इसके अंदर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सत्यता की ये बात है कि एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से। दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा सा जो एलियन था, वाज ये नेग, जो हर समय हर समय बिल्कुल समय पर, कंप्लेनिंगली, अर्थात शिकायत करते हुए, ये शिकायत करता रहता था। पैट्रिक्स वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, एंड
वाज इट ए ड्रैग, यानी कि पैट्रिक्स बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहा है और वह वास्तविकता में बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा परिश्रम कर रहा है। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात रात भर तक रुक रहा है अर्थात सो नहीं रहा है। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, कभी भी उसने ऐसी चिंता नहीं जताई। वाज गोइंग टू स्कूल, जो कि स्कूल जाते समय विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, उसकी जो आँखें हैं वो थोड़ी नम है और थोड़ी धुंधली है, अर्थात वो निद्रा मग्न स्थिति में है क्योंकि रात भर सो नहीं रहा है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंततः उसके जो स्कूल का अंतिम दिन है वो आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एलियन था वो जाने को स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, जैसे होमवर्क था। देर वाज नो मोर, अब उससे और कुछ नहीं चाहिए था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो इसलिए क्या है वो थोड़ा शांत तरीके से और मूर्खतावश स्लिप्ड खिसक गया आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक्स ने ये देखा कि हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो कक्षा साथी थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी पूरी तरह प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने दे वंडर्ड, वो सब आश्चर्यचकित थे। वाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक नमूना बच्चा है, यानी कि नमूने के तौर पर एक बच्चा है, अर्थात बहुत ही अच्छा बच्चा है। क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना जो कक्ष है वो भी साफ किया। डिड हिज चोरस वाज चेयरफुल, अब उसके लिए जो बोरिंग था वो भी उसके लिए खुशनुमा बन गया। नेवर रूड, अब वो कभी भी इतना भद्दा नहीं लगा उसे। लाइक ही हैड डेवलप्ड, जैसा कि उसने अपने आप को विकसित किया है। ये होल न्यू एटीट्यूड, एक पूरा नया व्यवहार। यू सी, आपने देखा। इन द एंड, अंत में। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। यू सी, आपने देखा। इन द एंड, अंत में। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता है। ही वुड मेड दैट टिनी मैन, कि ये सब जो गृह कार्य है उस छोटे से आदमी ने किया। डू ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा गृह कार्य। बट आई विल शेयर ये सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाह रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और सिर्फ मेरे बीच में ही होनी चाहिए। इट वाज नॉट द एल्फ, ये कोई एल्फ वगैरह नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने ही उसका गृह कार्य किया था। तो बच्चों, आपको पता लगा कि ये जो गृह कार्य था वो खुद पैट्रिक ने किया था। आपको ये जो कहानी है कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुड बाय, थैंक यू।